अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी मैं सलार को कर रही हूँ सी ऑफ स्कूल जाने के लिए। और जी आज सलार ने माशाल्लाह से बड़ा ही प्यारा अपना गेटअप बनाया हुआ है, सन ग्लासेस लगाए हुए हैं, छोटी सी बो टाई भी लगाई हुई है। तो बस जी बच्चे स्कूल चले गए। इसके बाद जी नाश्ता टाइम है। नाश्ता जी आज हमने बाहर से मंगवा लिया है। नान चने हैं, साथ में जो रायता होता है उनका वो है, गर्मा गर्म नान है। नाश्ता इंजॉय हो रहा है। तो बस जी इसके बाद जो है ना वो डे की रूटीन स्टार्ट हो गई है। और यहाँ मैं जी प्रेस कर रही हूँ अपने कपड़े, और कहीं जाने के लिए कहाँ जाना है वो भी अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और इस जल्दी में क्या हुआ कि ये जो मेरे क्लिप्स थे ना वो वर्टिकल उसमें कैमरा चला गया और मुझे पता नहीं चला। तो खैर जी चलें, कोई बात नहीं। कभी 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 नहीं, वैसे मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा इस टाइप की मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो खैर जी यहाँ पे ना फिर ये कैमरे का सीन हो गया। तो खैर चलें, अब क्या हो सकता था। फिर मैंने ये क्लिप्स बीच में ऐड कर ही दिए। अच्छा यहाँ पे जी मैं प्रेस कर रही हूँ अपने कपड़े, और कहीं जाना है और कहाँ जाना है ये भी अभी मैं बता दूँगी। और ये जी सूट है मेरा सफ़ायर का, और गर्मियाँ स्टार्ट होते ही, समर सीज़न स्टार्ट होते ही ये मैंने लिया था। और बहुत ही अच्छा है इसका स्टफ़ और इसका कलर वगैरह, मतलब जब भी वॉश करने के बाद पहनती हूँ ना तो लगता है कि बिल्कुल न्यू है। तो जी इसके बाद बस यहाँ पे मैं रेडी हूँ। क्या हाल है जी सबका। आई होप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज मैं जा रही हूँ सलार के स्कूल, और वहाँ है जी कोई सफारी एडवेंचर है, एक्सपीडिशन है। तो मैंने कहा चलें जी, पेरेंट्स को भी इनवाइट किया हुआ है। तो बस मैं जा रही हूँ, रेडी हूँ, और चलें जाके स्कूल में देखते हैं कि फिर क्या है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। तो लें जी फाइनली मैं पहुंच गई हूँ सलार के स्कूल। और यहाँ ये देखें जी छोटे छोटे से चिक्स हैं, और बड़े ही प्यारे लग रहे थे। चूं चूं की आवाज़ें यहाँ पे आ रही थी। और यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि ओरिजिनल जो ऑडियो है ना वही इसकी मैं चलने देती हूँ, लेकिन फिर ये होता है कि यहाँ पे म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, बच्चों की पोएम्स, और इस तरह से काफ़ी शोर था। तो फिर ये होता है कि कॉपीराइट का ना इशू आ जाता है जब कोई भी किसी किस्म का म्यूज़िक वीडियो में ऐड कर दें ना, जो ओरिजिनल साउंड पीछे म्यूज़िक वगैरह चल रहे होते हैं, तो फिर वो कॉपीराइट का इशू बन जाता है। तो खैर जी यहाँ पे ये देखें फ़िश जो थी वो भी स्टॉल एक लगा हुआ था। और ये सारा जो है ना वो ग्राउंड और इस तरह से डेकोरेट किया गया था। बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे और बच्चे भी खूब घूम फिर के एंजॉय कर रहे थे। तो ये है जी सलार का स्कूल। और सलार साहब भी माशाल्लाह, जब मैं स्कूल पहुंची तो मुझे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, और थोड़ी सी ये कंप्लेंट भी की कि आप तो मामा बहुत लेट आई हैं। खैर फंक्शन तो 9 o'clock स्टार्ट होना था, लेकिन मैं थोड़ा लेट ही गई थी। मैं 11 बजे स्कूल पहुंची। और यहाँ जी ये देखें बच्चों की, उन्होंने इंटरेस्ट के लिए बच्चों के मतलब बच्चों को इंगेज करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी थी बच्चों के लिए। और स्विंग्स वगैरह तो खैर वैसे भी स्कूल में सालार के हैं, और वो तो बच्चे वैसे भी नॉर्मल डे रूटीन में भी जो बच्चे फॉलो करते हैं उसमें वो इंजॉय करते हैं। लेकिन आज के दिन भी सालार ने स्विंग्स को ही ज़्यादा इंजॉय किया। तो मैं मतलब सारे में एरिया में सालार को लेके घूमती रही। ये जो उन्होंने सफारी का एक थीम बनाया हुआ था ना, ये भी बड़ा अच्छा था। और ये देखें जी दुरे नायाब को भी मैं साथ ले गई थी, और फिर मैंने इनको बच्चों को आइसक्रीम लेके दी। और वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ों के स्टॉल्स थे। और ये देखें ये बर्ड्स भी हैं वहाँ पे, और बच्चे बर्ड्स को देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पिक्चर्स बना रहे थे। और ये दो बेचारी सी जो बकरियां हैं ना, ये भी उन्होंने एक केज में नेट लगा के इनको भी वहाँ रखा हुआ था। असल में ये इनके स्कूल में ना एक छोटा सा सफारी जो ज़ू है ना वो बना हुआ है रूफ़ टॉप पे। तो अक्सर मुझे सलार बताता भी होता है इस बारे में। और ये देखें जी ये रैबिट्स तो मुझे बहुत ही प्यारे लगे। वैसे ना मुझे रैबिट्स बहुत अच्छे लगते हैं, और ये इतने मासूम से, इतने प्यारे से, मुझे बहुत ही प्यारे लगे ना ये। और बच्चे यहाँ पे भी बड़े इनके साथ ना खुश हो रहे थे। बस बच्चे पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, पेरेंट्स भी थे, वो भी अपने बच्चों की खुशी देख के वो भी खुश हो रहे थे। और यहाँ ये जी है छोटा सा जिम का सेटअप है। ये भी सलार अक्सर मुझे आके स्कूल से बताता होता है कि आज हम जिम रूम में भी गए। तो बच्चों की इस तरह की एक्टिविटीज़ देख के ना, बच्चों को इंगेज देख के बच्चे आपके बहुत कुछ जो होता है ना वो इन चीज़ों से सीखते हैं, लर्न करते हैं। और एक्टिविटी में जब बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं तो बच्चों की एनर्जी पावर, बच्चों में जो एनर्जी लेवल बच्चों का होता है ना तो बहुत बूस्ट अप होता है। तो यहाँ मैं देख रही थी कि माशाल्लाह से सलार ने ना काफ़ी जो भी वो एक्सरसाइज वो ले रहा था, बड़ा उसको वो देखने में ये लग रहे थे ये बच्चों वाले हैं, मतलब जिम जो बच्चों का है। लेकिन मैंने इनको टच करके देखा ना एक दो चीज़ों को, तो वो काफ़ी हार्ड थी। तो खैर अच्छी बात है, बच्चे एक्सरसाइज करते हैं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो यहाँ जी ये देखें जी
ये ट्रेडमिल भी है और ये देखें जी ये डंबल उठाए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ सालार ने ना फिर 1-2 दिन पहले मुझे ये कहा भी कि मामा आपने ना मुझे ना इस तरह से मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग करनी है और मुझे आपने ना डंबल लेके देने हैं। तो खैर ये सारी जो है ना वो बच्चों की एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रही थी। और ये देखें जी ये फ़िश कैचिंग भी हो रही है। और सालार ने फिर एक फ़िश जो है ना वो इसमें जो है ना वो हुक में फंसा ही ली थी। और ये फंसाई इस तरह से कि उससे मतलब कोशिश करता रहा, वो हुक में नहीं डाली गई। फिर उसने हाथ से पकड़ा और उसको ना हुक में फंसा दिया। तो यहाँ जी ये देखें ये मैरी गो राउंड भी चल रहा है, बच्चे यहाँ भी राइड्स एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर जी यहाँ पे ना बहुत बच्चों ने एंजॉय किया और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसके बावजूद हमने भी बहुत मज़ा किया बच्चों के साथ। तो वापसी पे जी मैंने फिर कुछ चीज़ें लेनी थी और मैं रिक्शा में गई थी और रिक्शा में ही वापस आई और यहाँ जी कुछ फ्रूट्स वगैरह लिया और बस चीज़ें ली और फिर जी हम घर आ गए। घर आके बस फिर वही अपनी नॉर्मल जो रूटीन होती है उसको स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले जो काम था वो खाना बनाना था। तो मैंने बस जी अब फिर किचन में ज़ाहिर सी बात है कि हम ख़वातीन ने क्या करना होता है कि किचन में ही घुसना होता है ना। तो हाफ़ जो काम था ना वो मैं सुबह को करके रख गई थी। कीमा जो था वो मैं सुबह को ही रेडी कर लिया था, यानी भून लिया था उसको। तो बाकी का जो काम था करेलों वाला, कीमा करेले आज बनने थे, तो इसके लिए मैंने जी करेले भी पहले से ही छील के वॉश करके रखे हुए थे। बस जब स्कूल से मैं वापस आई ना तो इस टाइम पर फिर गैस भी आ चुकी होती है 12 o'clock पे, और आते ही बस फिर मैंने अपना किचन में काम स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे जी करेले फ्राई कर रही हूँ। कीमा तो मैंने सुबह में ही ऑलरेडी भून के ना उसको भुनाई करके रखा हुआ था, तो बस अब थोड़ा सा ही काम था। और ये देखें जी ये कीमा यहाँ पे जो है ना वो उसकी भुनाई हो गई है। ऑयल कम लग रहा था तो फिर ये करेलों वाला ही जो ऑयल था ना ये मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत वैसे मज़े की डिश है कीमा करेले भी, बहुत ही मैं कहती हूँ कि एक लाजवाब किस्म की डिश है। तो जब भी कीमा करेले मैं बनाऊँ ना तो फिर मुझे अम्मी के हाथ के बने हुए कीमा करेले ज़रूर याद आते हैं। स्पेशली जो कीमा भरे करेले अम्मी बनाती हैं ना भाई, उनका तो मैं कहती हूँ कि कोई उनका जो है ना वो मैच ही नहीं है। इतने मज़े के वो बनाती हैं अम्मी, और मेरे से ना आज तक वैसे कीमा करेले नहीं बन सके जैसे अम्मी बनाती थी। तो फिर जब आज भी मैं बना रही थी ना तो मैंने कहा कि वहाँ जब अम्मी बनाया करती थी ना शादी से पहले, जब मैं खाना खाती थी अम्मी के हाथ का बना हुआ, तो वो एक ख़ास टेस्ट होता था। लेकिन बस ये कि ज़ाहिर सी बात है वो हमें टेस्ट जो होते हैं ना वो कभी भी नहीं भूलते, वो हमेशा हमें याद रहते हैं। ख़ास तौर पे माँ के हाथ का जो खाना होता है ना उसका तो टेस्ट हमें हमेशा ही याद रहता है। और आप चाहे जितनी भी मर्ज़ी कोशिश कर लेना, आप उस टेस्ट को कभी जो है ना वो बीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी इस बातें सोचते सोचते आप लोगों से करते करते मैंने जो है ना वो उसमें करेले भी ऐड कर दिए हैं और प्याज भी मैंने डाल दिया है। और आज मेरे जो कीमा करेले थे ना इनमें 1-2 चीज़ों की कमी रह गई थी। वो ये थी कि थोड़ा सा अम्मी, जब मुझे याद है जब बनाती होती थी ना तो अम्मी थोड़े से जब दम पे लगाती थी ना प्याज के साथ, तो अम्मी थोड़े से टमाटर भी बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया करती थी, सब्ज़ मिर्चें भी डालती थी, थोड़ा सा नींबू का रस भी ऊपर से डाल दिया करती थी। तो आज मेरे से ना टमाटर और जो नींबू का रस था ना वो दोनों चीज़ें मिस हो गई, क्योंकि दोनों चीज़ें मेरे पास घर पे थी नहीं, तो फिर मैंने वो नहीं डाली। तो खैर जी इसके बाद जो फ्रूट लेके आई थी उसकी मैंने कहा चलें जी फ्रूट चाट भी बना लेते हैं। और बड़े अच्छे आजकल सीज़नल फ्रूट्स आए हुए हैं, ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं, केला बहुत ज़्यादा मीठा बहुत अच्छा केला आया हुआ है, सेब बहुत ज़बरदस्त क्रंची क्रंची से आए हुए हैं। तो मैंने कहा चलें जी अच्छी सी फ्रूट चाट बनाते हैं, इसको खूब ठंडा करते हैं फ्रिज में रख के और फिर इसको एंजॉय करेंगे। तो हमारी तो बस जी लाइफ जो है ना वो माशाल्लाह से खाने पीने में ही हम जो है ना वो बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे जी ये देखें मैंने सारी चाट जो है ना वो रेडी कर ली है, डेट्स भी मैंने इसमें डाली हुई हैं, ये देखें। तो अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में और इसको खूब ठंडा करके ना चिल करके फिर खाएंगे। और साथ में जी ये रात का टाइम है, कस्टर्ड भी मैंने बनाया था, इसको भी जी देखें बच्चों ने डेकोरेट करके रखा हुआ है, इसकी लेयरिंग करके कैंडी बिस्किट इस पर क्रश करके डाले हुए हैं और जी बनानास डाले हुए हैं। तो बस जी फ्रूट जो है ना आजकल आए हुए हैं, इनसे खूब फ़ायदा उठाएँ, मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं, ख़ुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और लाइफ को एंजॉय करें। खाने पीने में ही मज़ा है। तो यहाँ जी ये देखें मीठा टाइम एंजॉय हो रहा है खाने के बाद। तो बस जी मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।